हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास में दोस्तों जो जिला सीरीज हम देख रहे थे, उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज, उसके अंतर्गत आज नैनीताल जनपद को हम देखेंगे। इससे पहले मैंने अल्मोड़ा जनपद और पिथौरागढ़ जनपद आपको करवाया है, ठीक है। उससे पहले गढ़वाल मंडल हम कंप्लीट कर चुके थे। अब कुमाऊं मंडल के हमने 2 जिले देख लिए हैं दोस्तों। आज तीसरा जिला हम देख रहे हैं नैनीताल। इसके बाद दोस्तों नैनीताल के 2 वीडियोज आएंगी। 2 वीडियोज के अंतर्गत नैनीताल को हम खत्म करेंगे। उसके बाद हमारा बागेश्वर आएगा, चंपावत और उधम सिंह नगर को हम देखेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं, जुड़े नहीं हैं दोस्तों, जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से क्लास को शेयर करें। आपका कोई भी आने वाला एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहले देखेंगे नैनीताल जनपद का इतिहास, ठीक है। तो कोई भी चीज है उस सब कोई भी चीज है, ठीक है, उससे उसके बारे में कोई भी चीज जानने से पहले हम उसका इतिहास जरूर से देखते हैं। तो इतिहास महत्वपूर्ण है, तो देखेंगे पी बैरन या फिर पिलग्रिम, पी बैरन या फिर पिलग्रिम आप कह सकते हैं। पहले नैनीताल की यात्रा कमिश्नर ट्रेन ने की थी, पी बैरन से पहले, क्योंकि नैनीताल की खोज का श्रेय पी बैरन को जाता है इस वजह से। तो लेकिन इसकी खोज की खबर 1841 में पी बैरन द्वारा दी गई, जो एक चीनी व्यापारी था, पी बैरन, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे नैनीताल को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था 1841 ईस्वी से। नैनीताल नगर बसने लगा 1841 से। कमिश्नर लूशिंगटन ने यहाँ एक कोठी बनवाई एवं भारतीयों में सर्वप्रथम मोतीराम शाहजी ने यहाँ कोठियां बनवाई थी। 1841 के बाद की बात हो रही है। उसके बाद है बैरन ने हिमाला नामक पुस्तक में लिखा है कि नैनीताल का थोकदार नूर सिंह था, जिसे इसे पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे नूर सिंह। किंतु अंग्रेजों ने उन पर दबाव डालकर उनसे दस्तखत कराकर भूमि हड़प ली थी नैनीताल। आगे है नैनीताल जनपद का गठन होता है दोस्तों 1891 में, ठीक है। अल्मोड़ा से अलग करके बनाया जाता है नैनीताल जनपद। और अल्मोड़ा का भी यहाँ पे स्थापना वर्ष 1891 मिलेगा आपको। उसके बाद देंगे नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो अन्य नाम भी आपको याद होने चाहिए। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खड़देश कहते थे, जो छकाता परगने में पड़ता था, ठीक है। खड़देश कहते थे, जो छकाता परगने में पड़ता था। अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर परिषद का औपचारिक रूप से गठन हुआ दोस्तों, जबकि 1873 ईस्वी में नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया। 1850 को नगर परिषद और 1873 में नगर पालिका का यहाँ पे गठन किया गया नैनीताल में। आगे 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 151 लोग दफन हो गए थे दोस्तों, ठीक है। तो ये भूकंप कब हुआ, भूस्खलन 18 सितंबर 1880 ईस्वी में, 1880। नैनीताल 1996 ईस्वी में हिल स्टेशन बना दोस्तों, इंपोर्टेंट है, पूछा जाए कि एग्जाम में कि नैनीताल हिल स्टेशन कब बना, तो 1996 में। नैना झील को स्कंद पुराण में त्रि-ऋषि सरोवर कहा गया दोस्तों, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि स्कंद पुराण में नैनीताल के लिए त्रि ऋषि सरोवर भी कहा जाता है नैनीताल झील को, ठीक है। आगे है नैनीताल जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में यहाँ पे हम कुछ फैक्ट देखेंगे। तो नैनीताल नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके बीचों बीच नाशपाती आकार की एक झील है, इसे नैना झील कहा जाता है। नाशपाती के आकार की झील है, इसको नैना झील कहा जाता है। आगे है नैना झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी है, जिसके उत्तर में स्थित नैना पीक या चाइना पीक और 2611 मीटर 2611 मीटर सबसे ऊंची चोटी है चाइना पीक, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये नैनीताल जनपद में स्थित है। एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों, तो याद रखना है नैना पीक या फिर इसका अन्य नाम है चाइना पीक, ठीक है। हाइट इसकी दे रखी है 2611 मीटर, इसकी ऊंचाई है। 7 पहाड़ियों में से चाइना पीक सबसे ऊंची है। आगे है नैना झील के पश्चिम में देवपाठा व दक्षिण में अयार पाठा चोटी है, एवं अन्य चोटियों में स्नोव्यू, शेर का डांडा, हाडी गदी, ठीक है, आलमसरिया कांटा आदि क्या है, प्रमुख हैं। उसके बाद है नैना झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्लीताल व निचले भाग को तल्लीताल कहा जाता है। तो नैना झील 2 भागों में विभक्त है, जिसको ऊपरी भाग को मल्लीताल, निचले भाग को तल्लीताल कहा जाता है।
नैना झील के उत्तरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को फ्लैट्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फ्लैट्स, मैदानी क्षेत्र को। आगे देखेंगे नैनीताल जिले का क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो जो है 4251 वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा बड़ा जिला है और पांचवा सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का। आगे है कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है 1854 में ईस्वी में, ठीक है। इसका मुख्यालय बनाया जाता है दोस्तों नैनीताल को, ठीक है। उसके बाद है मुक्तेश्वर, वर्तमान में राज्य का सबसे बड़ा न्यूनतम तापमान दर्ज वाला स्थान है मुक्तेश्वर, ठीक है। सबसे न्यूनतम तापमान रहता है मुक्तेश्वर में और यह मुक्तेश्वर है नैनीताल जनपद में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों नैनीताल जनपद में ताल व झीलें, तो कई सारी ताल और झीलें आपको देखने को मिलती हैं और कई सारी पूछी भी जाती हैं नैनीताल से एग्जाम में। तो सूखा ताल, साड़िया ताल, ठीक है, नैनीताल में है। लुखमा, हरीश ताल, मालवा ताल, ये सारे नैनीताल में है। नल ताल है, कमल ताल है, ठीक है। उसके बाद खुरपा ताल आता है दोस्तों, खुरपा ताल, ठीक है। खुरपा ताल का आकार जानवर के खुर के समान है, इसलिए इसका नाम खुरपा ताल पड़ा है, खुरपा ताल। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भीमताल, भीमताल के बारे में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 1674 मीटर तथा चौड़ाई इसकी है 447 मीटर और गहराई है 26 मीटर, ठीक है। तो ये अनुपात आपको याद रखना है, लंबाई, गुणाई और गहराई का। आगे देखेंगे भीमताल कमल कड़ी एवं कमल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कमल के लिए प्रसिद्ध है भीमताल। भीमताल का आकार त्रिभुजाकार है दोस्तों, त्रिभुजाकार। इसके बीच एक टापू भी है, ठीक है। अगर आप भीमताल गए हैं आपने देखा होगा बीच में एक टापू भी है दोस्तों भीमताल के। भीमताल के तट पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी है, ठीक है। भीमेश्वर महादेव का क्या है? मंदिर भी है। तो भीमताल के बारे में तो कुछ फैक्ट देखे। उसके बाद नौकुचिया ताल, सबसे बड़ा फैक्ट इसका यह है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ी, कुमाऊं क्षेत्र की क्या है? सबसे बड़ी झील है और लंबाई, चौड़ाई और गहराई का अनुपात आपको ध्यान होना चाहिए। और उसके बाद कोई इंपोर्टेंट फैक्ट इसमें ज्यादा है नहीं जो पूछा जाता है एग्जाम में, फिर भी ध्यान रखना है दोस्तों, क्या पता पूछा जाए। आगे है नौकुचिया ताल को देखेंगे। नैनीताल का नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो भीमताल, और सबसे गहरा अगर पूछा जाए दोस्तों नौकुचिया ताल। वो इसकी गहराई थी 26 मीटर, इसकी गहराई है 40 मीटर, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये गहरा हो जाएगा। और भीमताल की गहराई थी 26 मीटर, इसकी है 40 मीटर। तो सबसे गहरा अगर पूछे तो नौकुचिया ताल और सबसे बड़ा अगर पूछे आकार में तो भीमताल। तो नौकुचिया ताल 9 कोनों वाली झील है जो पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। तो नौकुचिया ताल की विशेषता आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे सात ताल के बारे में। तो सात ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है, ठीक है। जहाँ मन रम जाए उसको कहते हैं रमणीक। रमणीक झील है जो पहले 7 झीलों का समूह हुआ करता था। सात ताल, सात ताल झीलों नल दमयंती ताल इसके अंदर आता है, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? इसके प्रमुख ताल इसके अंतर्गत आते हैं, सात ताल झील के अंतर्गत। आगे है नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं, ठीक है। ये भी एक अनोखा फैक्ट है। इस ताल को नैनीताल में रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। नैनीताल का रहस्यमयी ताल अगर पूछा जाए तो नल दमयंती ताल है, और वैसे अगर पूछा जाए तो कौन सा ताल है? रूपकुंड, ठीक है। रूपकुंड जो कि चमोली जनपद में स्थित है। आगे देखेंगे नल दमयंती ताल का आकार दोस्तों पंचभुजाकार होता है। क्या होता है? पंचभुजाकार है इसका। नल दमयंती ताल का जो आकार है वो है पंचभुजाकार। सात तालों का जल नैनीताल से आने वाली बलियागाड़ नदी के माध्यम से गोला नदी में चला जाता है दोस्तों। नदी आती है बलियागाड़, ठीक है। इसका भी नाम याद रखना है क्योंकि इन तालों से जुड़ी हुई नदी है। सात ताल की तुलना इंग्लैंड के बोशमोर लैंड से की जाती है दोस्तों। सात ताल की तुलना अमेरिकी कश्मीरी स्टेनले जोन्स का आश्रम सात ताल के पास ही स्थित है, ठीक है। ये भी कुछ अनोखे फैक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखेंगे नैनीताल जनपद में जलप्रपात और फॉलों को, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जलप्रपात है उनको देखेंगे। तो भालूगाड़ जलप्रपात नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थित है, भालूगाड़ जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद है कॉर्बेट जलप्रपात, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है स्थित है। फिरकी झरना कालाडूंगी नैनीताल में स्थित है। ठोकने झरना भी नैनीताल में है दोस्तों, ठीक है, वाली के पास। सुभाष धारा झरना, लाडुआगढ़ जलप्रपात, उसके बाद है वुडलैंड वाटरफॉल और पद्मपुरी, ठीक है। पद्मपुरी भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पद्मपुरी, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये भी नैनीताल में स्थित है पद्मपुरी, ठीक है। तो कुछ झरने हैं जो दिए गए थे। उसके बाद हम देखेंगे नैनीताल जनपद में प्रमुख चोटियां।
तो हिडिंबा पर्वत नैनीताल में स्थित है दोस्तों। हिडिंबा पर्वत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे है किलवरी नामक पर्वत भी नैनीताल में है, ठीक है। डेरो डेरोथीसीड पर्वत चोटी आयारपाटा क्षेत्र में स्थित है। इसे टिफिन टॉप भी कहते हैं दोस्तों। टिफिन टॉप ज्यादा प्रचलित है, लेकिन डेरोथीसीड भी आपको याद रखना है, जिसका नाम एक अंग्रेजी कैलेट डेरोथी के नाम पर रखा गया था। तो टिफिन टॉप ज्यादा प्रचलित है दोस्तों, लेकिन आपको दूसरा नाम, आपको यहाँ पे ओरिजिनल नाम याद होना चाहिए। उसके बाद है हनी बनी चोटी। तो हनी बनी चोटी भी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी नैनीताल में स्थित है, हनी बनी चोटी। तो जलप्रपात और कुछ पर्वत चोटियां हमने देखी, ताल और झीलें भी हमने यहाँ पे देखी, इतिहास देखा नैनीताल का। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों दर्रे, ठीक है। तो नैनीताल के दर्रे देखते हैं, क्योंकि अंदरूनी दर्रे हैं, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये अलग स्टेट से कोई या फिर बाहरी देश से कोई सीमा, कोई रास्ता नहीं बनाते हैं, इसलिए। तो पहला है यहाँ पे चिलकला दर्रा, जो नैनीताल के ढिकुली में शिवालिक श्रेणी में स्थित है। उसके बाद है चौकी घाट दर्रा, नैनीताल शिवालिक श्रेणी पर है। चोरगलिया दर्रा, ये भी हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणी पर है। और बमोरी दर्रा, ठीक है। 4 दर्रे आपको याद रखने हैं नैनीताल जनपद के, ये भी सारे शिवालिक श्रेणी में स्थित है। अब देखेंगे नैनीताल की प्राकृतिक संपदा, जो कि खनिज संपदा है, उनको देखेंगे। तो नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्रों में मैग्नीसाइट एवं हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। 70वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए गए हैं दोस्तों, वो नैनीताल में पाए गए हैं। ये वन रिपोर्ट जो आई थी दोस्तों 2021 की, उसके अनुसार यह बताया गया था। प्रतिशत की दृष्टि अगर पूछा जाए तो नैनीताल, और वैसे अगर पूछा जाए तो पौड़ी जनपद आपका राइट आंसर होगा। ये क्लियर कर लें यहीं पे। आगे देखेंगे 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से नैनीताल जनपद का दूसरा स्थान है। अच्छा, दूसरा स्थान है कह रहा है। 17वीं वन रिपोर्ट, ठीक है, ये ऊपर भी 17वीं, हाँ 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से नैनीताल जनपद का दूसरा स्थान है। यानी कि फिर इसका कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है दूसरा स्थान है, प्रतिशत की दृष्टि से पहला स्थान है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पौड़ी का यहाँ पे पहला स्थान है, और प्रतिशत की दृष्टि से पौड़ी का दूसरा स्थान है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेना आप। आगे देखेंगे पतली व कोटादून नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी भी पाई जाती है। तो भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी भी पाई जाती है, ये भी याद रखना। आगे देखेंगे वैसे ज्वालामुखी प्रकार की जो मिट्टी होती है वो तराई क्षेत्र में ही ज्यादातर पाई जाती है। अब देखेंगे नैनीताल जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों को। तो हनुमानगढ़ी सबसे पहले आता है दोस्तों। हनुमानगढ़ी सूर्यास्त के अनुपम दृश्य के लिए विख्यात है। हनुमानगढ़ी अगर आप गए नहीं है जरूर से जाएं दोस्तों, भव्य एक बढ़िया वहाँ पे मंदिर है हनुमान जी के, और बड़ी सी मूर्तियां भी हैं। जाएंगे तो आपको अनुभूति होगी वहां पे जाके, ठीक है, शांति की। आगे देखेंगे नैनीताल के वर्धमान पहाड़ियों पर अरविंदो आश्रम है। अरविंदो आश्रम, ठीक है, अरविंदो आश्रम अगर पूछा जाए तो यह नैनीताल के वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। कालाडूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान है, जिस पर जिम कॉर्बेट संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लैंड्स एंड, ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी नैनीताल में स्थित है। क्या पता कई बार पूछ लिया जाए, ठीक है, कोर्ट में पूछ लिया जाए तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको छोटे छोटे पॉइंट याद होने चाहिए। आगे देखेंगे भवाली के बारे में। तो भवाली नैनीताल में भवाली नामक स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। भवाली में शिप्रा नदी बहती है दोस्तों, ठीक है। भवाली किस नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर। और पर्वतीय फल बाजार के लिए यह बाजार प्रसिद्ध है भवाली। आगे देखेंगे 1912 ईस्वी को भवाली में टीबी सेनेटोरियम की स्थापना हुई थी 1912 में। आगे है श्रीमती कमला नेहरू ने इस अस्पताल में इलाज करवाया था, ठीक है, टीबी सेनेटोरियम। भवाली में सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में गढ़ कप्तानी बंगला बना था। गढ़ कप्तानी बंगला बना था 1885 में सर्वप्रथम भवाली में। भवाली के पास लल्ली की छतरी पर्यटक स्थल है, ठीक है। लल्ली की छतरी एक पर्यटक स्थल है जो कि भवाली में स्थित है। आगे है उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी 2004 में जिसकी स्थापना होती है दोस्तों, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी भवाली में स्थित है। इंपोर्टेंट फैक्ट ये भी हो जाएगा, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी, ठीक है। आगे देखेंगे काठगोदाम के बारे में। तो हल्द्वानी का द्वार काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है काठगोदाम को।
काठगोदाम गोला नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। गुलाब घाटी काठगोदाम में स्थित है। काठगोदाम का पुराना नाम जो है वो बमोरी घाट व बाड़ा खेड़ी था। क्या था? बमोरी घाट या बाड़ा खेड़ी। सन 1900 के आसपास दान सिंह मलदार ने बाड़ा खेड़ी में लकड़ी के गोदाम बनाए थे, जिस कारण इस स्थान को चौहान पाटा भी कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा था? चौहान पाटा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे काठगोदाम के कुछ और अन्य फैक्ट दिए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं यहाँ पे। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी 1884 में चालू हुआ था यह, जिसकी बड़ी रेलवे लाइन 1894 ईस्वी में बनाई गई थी और शुरू हो गया था दोस्तों यहाँ पे 1884 में, और 1994 में बनाई गई थी सबसे बड़ी रेलवे लाइन। काठगोदाम के पास रानी बाग पर्यटक स्थल है, जिसका पुराना नाम चित्रशिला है दोस्तों, रानी बाग, ठीक है। रानी बाग के समीप पुष्पभद्रा नैनीगाड़ एवं गोला नदी का संगम होता है। रानी बाग से कुछ दूरी पर जोलीकोट है दोस्तों, जोलीकोट नामक स्थान है जहां मधुमक्खी पालन का मुख्य केंद्र है। अगर पूछा जाए कुमाऊं में मधुमक्खी पालन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो जोलीकोट। आगे देखेंगे नैनीताल का रामगढ़ को देखेंगे दोस्तों। फलों का कटोरा इसको कहा जाता है, रामगढ़ को। कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ में ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब सर्वप्रथम एवं पिछोला सेब सबसे बाद में पकता है दोस्तों। तो ये सेब की प्रजाति बताई गई है पिछोला, ठीक है, ग्रीन स्वीट और पिछोला। आगे देखेंगे पी डेरियाज द्वारा रामगढ़ में फल उद्यान लगाए गए थे दोस्तों, इनका नाम भी याद रखना है। उसके बाद है प्रसिद्ध कवियत्री हैं दोस्तों महादेवी वर्मा का संग्रहालय, देखो हिंदी के सिलेबस में हम पढ़ते हैं। तो रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। रामगढ़ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रवास भी किया, जिसे टैगोर टॉप नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रामगढ़ कहें या फिर टैगोर टॉप, ठीक है, या फिर टैगोर टॉप। आगे है गागर नामक पर्यटक स्थल, रामगढ़ के समीप है गागर नामक पर्यटक स्थल। आगे देखेंगे रामनगर के बारे में दोस्तों। तो रामनगर भी नैनीताल के अंतर्गत आता है। तो रामनगर को 1850 ईस्वी में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था, ठीक है। प्रारंभ में इसे रैमजे नगर भी कहा जाता था। रामनगर दोस्तों कोसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? कोसी नदी के तट पर। गर्जिया नामक स्थान रामनगर के समीप है दोस्तों, जहां कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी का मंदिर है। बहुत बढ़िया मंदिर है दोस्तों, आप गए भी होंगे, जो दोस्त वहां पे गए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें, ठीक है। कैसी अनुभूति आपको हुई जरूर से साझा करें। आगे देखेंगे ढिकुली कत्यूरियों की राजधानी थी, जो गर्जिया के समीप है दोस्तों। ढिकुली एक स्थान था जो कत्यूरियों की राजधानी भी रही थी, ढिकुली। आगे है गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी है, जो भग्नावशेष स्थित है। सीतावनी गर्जिया के समीप है दोस्तों, सीतावनी भी पूछी जाती है, तो कहाँ है? गर्जिया के समीप ही है, रामनगर में। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो ये भी कहाँ स्थित है? रामनगर में। जुड़वा घाटी रामनगर में स्थित है। तो रामनगर से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हमने देखे। अब हल्द्वानी शहर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, कुछ यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं। तो हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण हल्द्वानी नाम पड़ा दोस्तों, ठीक है। हल्दू पेड़ों की हल्दी के पेड़, ठीक है। आगे है आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने किया था, जो कि कमिश्नर था, कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है। आगे है ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए बंगला बनाया था, जिसे खाम का बंगला कहा जाता था। 1901 ईस्वी में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और 1902 ईस्वी में सनातन धर्म सभा का निर्माण हुआ था। हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय जाता है दोस्तों हेनरी रैमजे को, ठीक है। नहरें बनाने का श्रेय किसको जाता है? हल्द्वानी में हेनरी रैमजे को जाता है। अप्रैल 1884 को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची दोस्तों। पहली रेलगाड़ी 1884 में लखनऊ से हल्द्वानी। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बनाई गई दोस्तों। 1 सितंबर 1966 को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब किसको नगर पालिका नगर निगम बनाया गया, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद है 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। नगर पालिका बनी हल्द्वानी 1966 में, नगर निगम 2011 में इसको बनाया गया। आगे नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी में है, ठीक है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं, ये एक वन लाइनर के तौर पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं, तो हल्द्वानी के पास यानी कि हल्द्वानी में स्थित है, इस प्रकार से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। और इसके बाद हम इसमें देखेंगे जो हमारे हल्द्वानी में प्रमुख संस्थान हैं, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय, उनको देखेंगे, और नैनीताल जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों को देखेंगे, प्रमुख मेले त्योहार और सरकारी संस्थान व विभाग, और नैनीताल में चिकित्सा व्यवस्था। तो इससे इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे पूरा हो जाएगा नैनीताल जनपद। उसके बाद हम उधम सिंह नगर और बागेश्वर को कवर करेंगे दोस्तों। तो बने रहें चैनल में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।